Hello, I'm Pratisha Khambarkar. And I am Pranjali Zhade. Today we will see Euler's method. हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं यूलर्स मेथड क्या होती है और उसके बारे में जानते हैं। यूलर्स मेथड यूज फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यूलर्स मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि हम यूलर्स मेथड ही क्यों यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, हम नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं मतलब सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यूलर्स मेथड इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यूलर्स मेथड में हमें स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलता है, और हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकली सॉल्व करते जाएंगे और उसमें एरर्स काफ़ी मिलते हैं आंसर में। तो इसलिए हम यूलर्स मेथड का यूज़ करते हैं। और यूलर्स मेथड में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल कुछ इस तरह से दिखता है। dy/dx इज इक्वल टू f of x, y. This is first order and first degree of equation. It is step by step method using some parameters. Euler's method is step by step method होती है और इस for solving some parameters. हम अब देखेंगे यूलर्स मेथड में सम सॉल्विंग फार्मूला। सम सॉल्विंग फार्मूला फॉर यूलर्स मेथड इज yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h इंटू एफ इंटू एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन। तो हमारा h क्या होता है? h मीन्स स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब हम उस तो स्टेप साइज मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उस मेथड को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ x1 कॉमा y1। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर सॉल्विंग यूलर्स मेथड। ये हमारा एग्जाम्पल है, हम इसको यूलर्स मेथड के इससे सॉल्व करेंगे। यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इन 5 स्टेप्स टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। हमें गिवन दिया है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड y ऑफ 0 हमें 1 दिया है। तो इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें y एट x इज इक्वल टू 1 तक सॉल्व करना है, मतलब x इज इक्वल टू 1 आने तक हमारी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। और यहाँ हमें दिया है 5 स्टेप्स टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। हमें यहाँ 5 स्टेप्स मतलब 5 इटरेशन सॉल्व करनी है। और h ये हमारा स्टेप साइज है। स्टेप साइज मतलब हमें हर इटरेशन में 0.2 से बढ़ के हम उस इटरेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। हमारा f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये गिवन दिया है। तो हमें y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इससे हमें y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इससे हमारी x ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0। फिर हमने f ऑफ x 0 कॉमा वाई 0 ये फाइंड किया है, इज इक्वल मतलब हमारे x 0 की वैल्यू 0 और y 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन 1 एट x इज इक्वल टू 0.2। 0.2 ये हमारा स्टेप साइज है, x1 से हम उसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ एक्स 0 कॉमा y0। हमें y0 की वैल्यू दी गई है जो हमने ये पुटअप की, और h हमारा स्टेप साइज है वो गिवन था तो हमने वो पुटअप किया। f ऑफ x0 y0 जैसे कि हमने निकाला था वो भी हमने यहाँ पे पुटअप किया है, तो हमें y1 मिलता है 1.2। इसी प्रकार हमने x ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 1.4 ये हमें मिला है। हमारी x1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो पुटअप की, और फिर y1 की वैल्यू पुटअप की। इसी तरह से हमें f ऑफ x1 y1 मिलता है 1.4। तो यहाँ हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इटरेशन की ओर। तो हमारा सेकेंड इटरेशन एट x2 इज इक्वल टू 0.4। हमने यहाँ पर 0.4 क्यों लिया है? क्योंकि हमारा स्टेप साइज गिवन था 0.2, तो इसीलिए हम 0.2 से बढ़ के मतलब सेकेंड इटरेशन में 0.2 से आगे बढ़ के मतलब हमने y2 की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारा y2 का फॉर्मूला है y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ x1 कॉमा y1। तो
y1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.2, तो यह हमने यहाँ पे पुटअप की। h हमारा गिवन था 0.2 और f ऑफ x1 y1 हमने अभी फाइंड किया 1.4, तो इसी तरह से हमें y2 मिलता है 1.48। तो इसी प्रकार हमने f ऑफ x2, y2 फाइंड किया है। और f ऑफ x2, y2, x2 ये हमने अभी फाइंड किया था, तो उसकी वैल्यू हमने पुटअप की, और y2 हमें अभी मिला जिसकी वैल्यू 1.48 है, वो हमने पुटअप की, और पुटअप करते ही हमें f ऑफ x2 y2 मिलता है 1.88। तो यहाँ पर हमारा इटरेशन 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इटरेशन 3 की तरफ। एट x3 इज इक्वल टू 0.6 कैसे आया, जैसे कि हमने सेकेंड इटरेशन में 0.4 लिया था और स्टेप साइज हमारा गिवन था 0.2, तो इसलिए हम 0.2 से बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें थर्ड इटरेशन में 0.6 मिलता है। तो y3 का फॉर्मूला हमने पुटअप किया, y2 प्लस h इंटू एफ x2 y2। y2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, पुटअप की, और h हमारा गिवन था वो हमने पुटअप किया, और f ऑफ x2 y2 ये हमने अभी निकाला था 1.88, तो वो हमने पुटअप किया। तो इसी तरह से हमें y3 मिलता है 1.856। तो हमें f ऑफ x3 y3 फाइंड आउट करना था। f ऑफ x3 की वैल्यू हमने 0.6 पुटअप की, वो हमने निकाली थी, और y3 की वैल्यू हमने अभी निकाली 1.856। तो इस वैल्यू को पुटअप करते हुए हमें हमारा f ऑफ x3 y3 मिलता है 2.456। तो इसी तरह से हमारा यहाँ इटरेशन 3 कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इटरेशन 4 की तरफ। तो एट x4 इज इक्वल टू 0.8, तो हमने यहाँ x4 की वैल्यू 0.8 इसलिए पुटअप की क्योंकि हमारा लास्ट इटरेशन 3 में हमने 0.6 लिया था, और हमारा स्टेप साइज गिवन था 0.2, तो इसलिए हमने 0.2 से बढ़ा के उसकी वैल्यू x4 की वैल्यू 0.8 पुटअप की। तो हमारा y4 का फॉर्मूला हमें मिलता है y3 प्लस h इंटू एफ x3 y3। तो हमें y3 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो हमने पुटअप की। h हमारा स्टेप साइज गिवन था, हमने वो पुटअप किया, और f ऑफ x3 y3 हमें गिवन था 2.45, हमने वो फाइंड आउट किया, तो हमें वो मिला था 2.456, वो हमने पुटअप किया। तो इसी तरह से हमें हमारा y4 मिलता है 2.3472। तो इसी तरह से हमने हमारा f ऑफ x4 y4 फाइंड आउट किया। हमारी x4 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमने पुटअप की। y4 की वैल्यू जैसे कि हमें अभी मिली, वो हमने पुटअप की, तो इसलिए हमें हमारा f ऑफ x4 y4 मिलता है 3.1472। तो यहाँ पर हमारा इटरेशन 4 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट इटरेशन 5 में हम लेंगे x5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें y एट x इज इक्वल टू 1 ये फाइंड आउट करना था। x इज इक्वल टू 1 तक हमारी वैल्यू आनी चाहिए y की, इसलिए हमने x5 की वैल्यू 1 पुटअप की। तो इसी प्रकार हम y5 का फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप करते हैं, y4 प्लस h इंटू एफ अप इंटू x4 y4। तो y4 हमने फाइंड आउट किया था, वो पुटअप किया। h हमारा स्टेप साइज गिवन था 0.2, हमने पुटअप किया, और f ऑफ x4 y4 जो हमने अभी फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप की। तो इसी प्रकार हमें हमारा y5 मिलता है 2.97664। तो यहाँ हमारा आंसर ख़त्म होता है, यहाँ हमारा इटरेशन 5 ख़त्म होता है। अब हम इटरेशन 5 तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में बताया गया था 5 स्टेप्स टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। 5 स्टेप से ही मतलब 5 इटरेशन से ही हमें सॉल्व करना था, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा y5 इज इक्वल टू 2.97664। जैसे कि हमने देखा था यूलर्स मेथड क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल देखा था, तो हम देखते हैं उसका सेकंड एग्जाम्पल। यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग: dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, y0 इक्वल टू 1, टेकिंग h इक्वल टू 0.01 एट x इक्वल टू 0.05। इसमें हम ये बताता है कि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब तक हमें x की वैल्यू 0.05 नहीं मिलती। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इक्वल टू 4xy इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, y0 इक्वल टू 1 जो दिया है, तो हमारी x0 की वैल्यू हो जाएंगी 0, h इक्वल टू
और h इक्वल टू 0.01, ये हमारा गिवन है। तो हमें y फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। तो हम इस फार्मूला में हमारे गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे। वो है 1 प्लस h की वैल्यू 0.01 और x0 प्लस y0 स्क्वायर, ये हम f ऑफ xy से लिखेंगे। इसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें y1 की वैल्यू मिलती है 1.01। उसके साथ साथ हम x1 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x0 प्लस h। x0 और h की वैल्यू जो गिवन में दी गई है वो अगर हम पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेंगी 0.01। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया है कि x की वैल्यू जब तक हमें 0.05 नहीं मिलती तब तक अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करने हैं। तो हम सॉल्व करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। उसके लिए फॉर्मूला है y2 इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। y1 की वैल्यू है 1.01 प्लस 0.01 x1 प्लस y1 स्क्वायर। इस फार्मूला में सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें y2 की वैल्यू मिलती है 1.0203। इसके साथ हम x2 भी सॉल्व करेंगे। x2 में पुट करने के लिए फार्मूला है x1 प्लस h। x2 की वैल्यू मिलती है 0.02। हम आगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे। y3 इक्वल टू y2 प्लस h f ऑफ x1 y2। x2 की वैल्यू है 1.0203 जो हमें y2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी। h की वैल्यू जो गिवन है 0.01 x1 प्लस y1 स्क्वायर। तो हमें x3 की भी वैल्यू मिलती है 1.0309। इसके साथ हम x3 भी फाइंड करेंगे। x3 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 प्लस h जो कि x2 की वैल्यू है 0.02 जो हमें मिली थी x2 से, और h की वैल्यू जो गिवन है 0.01। तो हमें x3 की भी वैल्यू मिलती है 0.03। लेकिन हमें x की वैल्यू 0.05 तक फाइंड करनी है। तो आगे हम और अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे। फॉर फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन y4 इक्वल टू y3 प्लस h f ऑफ x3 y3। y3 की वैल्यू जो हमें मिली थी 1.0309 प्लस h की वैल्यू जो हमें पता है गिवन में है h इक्वल टू 0.01। हम इसमें पुट करेंगे और हमें y4 की वैल्यू मिलेगी 1.0418। उसके साथ हम x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है x3 प्लस h। 0.03 प्लस 0.01 पुट करने के बाद हमें x4 की वैल्यू मिलती है 0.04। लेकिन हम हमारे आंसर के करीब आ रहे हैं। हमें अप्रॉक्सीमेशन चाहिए 0.05। तो हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे। y5 इक्वल टू y4 प्लस h f ऑफ x4 y4। इसमें फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें y5 की वैल्यू मिलती है 1.0530 और x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x4 प्लस h जो कि x5 में पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 0.05। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें पूछा था y की वैल्यू फाइंड करनी है जब तक हमें x इक्वल टू 0.05 नहीं मिलता है। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 0.05। सो इसी प्रकार से हमें यूलर्स मेथड को सॉल्व करना है। होप आपको यूलर्स मेथड समझा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।